अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, अब से कुछ ही देर पहले लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन के लिए यकसा मौका ना मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट ने स्टैंड ले लिया है और इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लेकर अहम रिमार्क्स दिए हैं और जवाब तलब भी कर लिया है, रिपोर्ट तलब कर लिया 48 आवर्स के अंदर अंदर। एक तो ये अहम डेवलपमेंट है और दूसरा इसके साथ दो अहम दूसरी डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों का ऐलान कर दिया है। पहला जलसा कब हो रहा है और इमरान खान की लीगल टीम की इमरान खान से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में इमरान खान ने खावर मानिका के बारे में भी एक अहम ऐलान कर दिया है। याद रखें, इस सभी सिनेरियो के साथ साथ दफ़ा 144 फिर से जिंदा होती हुई नजर आ रही है, उसका भी मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, जहाँ मर्जी आप चले जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही। और जबकि दूसरी तरफ नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड फुल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और वो मैदान में अकेले ही हैं। अकेलों के साथ मुकाबला करवाने की कोशिश की जा रही है और ताकि वो अकेले ही जीतते हैं। अब पेशावर हाई कोर्ट में आज एक पिटीशन लगी हुई थी तौहीन अदालत की इस तरह से, क्योंकि अदालतों ने ऑर्डर किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इनको जलसे जुलूस वर्कर्स कन्वेंशन करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी जाए, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ऐसा ना करने दिया गया। पिटीशन पहुंच गई तौहीन अदालत की पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में जज साहब ने अहम रिमार्क्स दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और उनकी अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया। साथ ही साथ में जो मुतलका इदारे हैं उनसे 48 घंटों के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब कर ली कि क्यों ना हमारे ऑर्डर पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा और क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इस हवाले से जो अहम रिमार्क्स आए वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इंतखाबात के ऐलान के बावजूद भी पीटीआई को सियासी गर्मियों और इंतखाबी मुहिम के लिए वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने और तौहीन अदालत के केस में 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली गई। निगरान हुकूमत का क्या काम होता है? रिमार्क्स आ गए हैं जी। निगरान हुकूमत का क्या काम होता है? सहूलत फराहम करना या मुश्किलात पैदा करना। ऐसा लग रहा है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गए हैं। रिमार्क्स गौर से सुने। ऐसा लग रहा है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गए हैं। इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रही है। कहते हैं कि इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रहा है। क्यों ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया जाए। शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए है? गौर से सुने। शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए है? जी मैं बता देता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्या सिर्फ अकेला इलेक्शन करवाना ही काम है उनका? नहीं, बल्कि वो जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की पिटीशन सुनना भी तो उनका ही काम है और उसमें फैसला सुनाना भी तो उनका ही काम है। वो साथ में वो भी तो कर रहे हैं। और जो पंजाब के गवर्नर साहब हैं उनसे मुलाकातें भी तो होती हैं, वो तो सारा कुछ करना है। अच्छा जी, उसके बाद इसके ये तगड़े और अहम रिमार्क्स थे। 3 इसमें अहम बातें हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम सहूलत फ्राहम करना है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, ना कि मुश्किलात। दूसरा कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकता तो फिर इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए है? और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो इंतज़ामिया है वो किसी के हाथ में खेल रही है। ये अहम रिमार्क्स थे। इनका जवाब मांग लिया है 48 घंटों के अंदर अंदर और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के भी शायद चांसेस क्रिएट हो जाएं। अच्छा, उसके बाद दूसरी खबर ये है कि आज इमरान खान की लीगल टीम की इमरान खान से ज़ाहिर सी बात है अडाला जेल में मुलाकात हुई है। उनका साइफर ट्रायल आज लगा हुआ था। जज अबुल हसनात साहब पहुंचे हुए थे और जो कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से जो स्टे ऑर्डर था उसकी वजह से 24 तारीख तक कार्रवाई तो मुलतवी कर दी, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने जेल से 2 अहम ऐलान किए हैं। एक तो बात हुई खावर मानिका साहब को लेकर। उन्होंने खावर मानिका के बारे में कहा कि खावर मानिका का जो बयान है वो झूठ है। 2 माह कबल गिरफ्तारी होने के बाद ये बयान लिया गया है, इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी बयान होते हैं, इंटरव्यू हो जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं, ये भी उसी टाइप का था। लेकिन इसमें कुछ अजीब सी बात ये थी कि
उसकी 6 साल पुरानी जब शादी टूट गई थी तो उस बीवी के करैक्टर पर, इमरान खान के करैक्टर पर, वो जो घटिया किस्म की ये इंटरव्यू हुआ है, वो उसमें कुछ बड़ा अजीब था हमारे सोसाइटी को लेकर। हम सोशली, अगर हम अपनी सोसाइटी को लेकर सोशली बात करें तो एक बड़ा इखलाकियत से गिरा हुआ इंटरव्यू था। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन के लिए जलसों का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है और पहला जलसा का ऐलान किया 1 दिसंबर को होगा और पेशावर में होगा। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर में पहला जलसा करने की इजाज़त या जो मिल जाती है इजाज़त करने की इजाज़त, तो ज़ाहिर सी बात अगर दे भी देंगे तो क्या वहाँ पर करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर का पर सवालिया निशानात भी उठा दिए हैं पेशावर हाई कोर्ट ने और रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तो ये जनाब आज की 3 अहम डेवलपमेंट्स थी। लेकिन याद रखें, इसके साथ ही साथ दफ़ा 144 फिर से ज़िंदा हो गई है। कल इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक, कल डिप्टी कमिश्नर ने पेशावर में 7 दिनों के लिए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया था, जिसके मुताबिक 5 से ज़्यादा बंदे एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई जलसा जुलूस, कोई रैली डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बगैर नहीं निकाली जा सकती। अब तक की ये सूरत हाल थी और लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर पेशावर हाई कोर्ट ने तगड़ा स्टैंड ले लिया है। इसका फैसला तो ज़ाहिर सी बात है पीटीआई के हक में आना है, क्योंकि उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस पर अमल दरामद होता है या नहीं, वो बात की बात है। शुक्रिया।